अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चीन वो पहला मुल्क बन गया है जो खुलकर ईरान के दिफा में सामने आ गया है। इसराइल और अमेरिका के सामने अब चीन आकर खड़ा हो गया है और उसने ऐलान किया है कि ईरान की खुदमुख्तारी का दिफा किया जाएगा। ईरान के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। गल्फ के ममालिक ईरान के हमलों का सामना कर रहे हैं। ईरान ने पहले ऐलान किया था कि तमाम वो इत्तेहादी और तमाम वो ममालिक जो कि अमेरिका और इसराइल की सहूलतकारी करेंगे उनको निशाना बनाया जाएगा। अब जो ताजा हमला और खौफनाक हमला ईरान की जानिब से सऊदी अरब में रियाद में बाकायदा जो यूएस एम्बेसी है उस पर किया गया और जो मनाजिर वहां से देखने को मिले हैं, देखने को आए हैं दोस्तों, वो अनप्रेसिडेंटेड है। ईरान जिस तरह आगे बढ़ रहा है, बाकायदा अब सीएनएन ये रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी हैरान है, परेशान है, बल्कि सरप्राइज का लफ्ज इस्तेमाल किया है सीएनएन ने इंटरव्यू किया है डोनाल्ड ट्रंप का और बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप परेशान है जिस तरह ईरान ने रद्देमल दिया गल्फ ममालिक के हवाले से। डोनाल्ड ट्रंप को यह लगता था कि शायद जो ईरान है वो गल्फ के इन ममालिक जिनको वो ब्रदर मुल्क कहता है उन पर हमला नहीं करेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप की जो फुटेजेस, जो वीडियोस अमेरिका से आ रही हैं दोस्तों, वो साबित कर रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर दबाव में है। एक जानिब वो ये धमकियां दे रहा है कि अभी तो हमला होना बाकी है, असल हमला होना बाकी है, लेकिन दूसरी जानिब जो खबरें रिपोर्ट हो रही हैं व्हाइट हाउस से, ओवल ऑफिस से, सिचुएशन रूम से, वो ये बता रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पे दबाव बढ़ता जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में, पहले गुज़िश्ता रोज जो अमवात अमेरिकी अफवाज की थी, जो कि कफन अब अमेरिका पहुंचाए जा रहे हैं, उनकी तादाद 3 थी, लेकिन अब वो तादाद 6 पर पहुंच गई है। यानी 6 अमेरिकी फौजी इस जंग में हलाक हो गए हैं, 18 के जख्मी होने की इतलात है। जो तादाद अमेरिकी जेट्स की गुज़िश्ता रोज अनक्लियर थी, अनसर्टन थी, बाकायदा कुवैत की जो वजारत दिफा है उसने कहा था कि सेवरल कई जो अमेरिकी जेट्स हैं, F-15 जेट, वो गिर गए हैं। अब बाकायदा उनकी तादाद आ गई है और तकरीबन 3 जो F-15 जेट है वो ईरान ने गिरा दिए हैं। अमेरिका की जानिब से, सेंटकॉम की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये जो अमेरिकी जेट्स गिरे हैं ये फ्रेंडली फायर में गिरे हैं। जो कुवैत का डिफेंस सिस्टम था उसने इसको गिरा दिया है। लेकिन दोस्तों, कहानी इतनी सादा भी नहीं है जो बयान करने की कोशिश की जा रही है। ईरान ने ऐलान किया है कि वो आखिरी दम तक जाएगा। अली लारजानी जो कि बहुत खास थे आयतुल्लाह खामनाई शहीद के, उन्होंने ऐलान किया है कि शायद अमेरिका लंबी जंग के लिए तैयार ना हो, लेकिन ईरान लंबी जंग के लिए तैयार है। अली लारजानी का दोस्तों कहना है कि जंग हमने शुरू नहीं की, लेकिन हम लंबी जंग लड़ने को तैयार हैं। लंबी जंग हम लड़ सकते हैं, चाहे जितनी इस जंग में तूल आए। अब तक जो ईरान से आदाद शुमार आ रहे हैं उनके मुताबिक 700 के करीब, जो उससे जायद जो ईरानी शहरी हैं या पर्सनल हैं, वो जो है वो शहीद हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो सीएनएन को इंटरव्यू दिया है दोस्तों, उस इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का एतराफ किया है कि 49 जो ईरान के मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जब आयतुल्लाह खामनाई को टारगेट किया गया, उनकी शहादतें हुई। अब डोनाल्ड ट्रंप अपने इंटरव्यू में क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि इन लोगों को मौत का खौफ नहीं था। ये 49 जो लोग जिनको हमने टारगेट किया है, ये एक ही छत के नीचे बैठे हुए थे और इनको ये लगता था कि शायद हम अनडिटेक्टेबल हैं, हमें कोई पहुंच नहीं सकता। लेकिन ये तमाम लोग, चाहे आयतुल्लाह खामनई हो, चाहे उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे उनकी मिलिट्री लीडरशिप हो, उन सबको मालूम था कि अमेरिका हम पर हमला कर सकता है। आयतुल्लाह खामनई को भी मालूम था कि अमेरिका उन पर हमला कर सकता है, लेकिन आयतुल्लाह खामनई बंकर्स में नहीं गया, आयतुल्लाह खामनई महफूज मकाम पर नहीं गया, वो फौज को लीड करता रहा। और अब दोस्तों, आयतुल्लाह खामनई की शहादत के बाद जो मंजरनामा है ईरान की सड़कों पे, ईरान के अंदर, वो तब्दील हो चुका है। बाकायदा ईरानी अवाम जिसको तकसीम करने की इजराइल और अमेरिका कोशिश कर रहे थे दोस्तों, बजाय लग रहा है कि आयतुल्लाह खामनई ने अपनी शहादत से ईरान को मुत्तहिद कर दिया है। वो तमाम कुव्वतें, वो तमाम आवाजें जो ये कहती थी कि ईरान के अंदर जो रिजीम है उसको तब्दील होना चाहिए, अब वो आवाजें पसे पुश चली गई हैं, उनको शिकस्त हो रही है, वो कमजोर हो गई हैं आवाजें, और ईरान की आवाम सड़कों पर है। वो आयतुल्लाह खामनई के मिशन को आगे बढ़ाना चाहती हैं। रिजीम चेंज ऑपरेशन का कह के इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था, लेकिन दोस्तों अब जो मामला है वो बैलिस्टिक मिसाइल की जानिब चला गया है। जो मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उन्होंने बयान दिया और उन्होंने कहा कि हम जो बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत है उसको खत्म करना चाहते हैं जो ईरान के पास है। बाकायदा मार्को रूबियो ने दोस्तों इस बात का एतराफ किया कि जो ईरान है वो एक महीने में 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है, जबकि उसके इंटरसेप्टर्स जो है एक महीने में 6 से 7 बनाए जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जो ईरान मिसाइल बना रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल, वो कम कॉस्ट पड़ती है उसकी, और जो इंटरसेप्टर है उसकी ज्यादा कॉस्ट बनती है। यानी महीने में अगर 100
बैलिस्टिक मिसाइल ईरान बना रहा है तो उसके जो इंटरसेप्टर हैं 6 से 7 जो बनाए जा रहे हैं उनकी कॉस्ट ज्यादा है, उनकी जो तादाद है वो उनकी जो उस पे जो पैसा लग रहा है वो ज्यादा लग रहा है और जो इंटरसेप्शन की कॉस्ट होती है वो उससे भी ज्यादा होती है। लिहाजा ये जंग आहिस्ता आहिस्ता कॉस्टली होने जा रही है, अमेरिका पर मजीद दबाव बनता जा रहा है। लेकिन दोस्तों इन सब के पीछे टकर कार्लसन अमेरिकी सहाफी है, इसने गुज़िश्ता दिनों इंटरव्यू किया था जो माइक हग्सबी है जो कि अमेरिका का सफीर रहा है इजराइल के अंदर, जिसने कहा था कि इजराइल जो है वो ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है। अब टकर कार्लसन ने बड़ी खबर दी है दोस्तों। टकर कार्लसन ने कहा है कि कतर और सऊदी अरब के अंदर मोसाद इजरायली एजेंट पकड़े गए हैं और वो एजेंट सऊदी अरब और कतर के अंदर धमाके करना चाहते थे। टकर कार्लसन ने यह सवाल किया कि आखिर क्या जरूरत पड़ी है मोसाद के एजेंट्स को कि वो जाएं कतर में और सऊदी अरब में, जो कि बजाय नजर आ रहा है कि वो अमेरिका और इसराइल के साथ ईरान के खिलाफ लड़ रहे हैं, वहां पर वो धमाके करें। Last night in Qatar and Saudi Arabia, authorities arrested Mossad agents planning on committing bombings in those countries. Now, that's weird. That doesn't make any sense. Why would the Israelis be committing bombings in two Gulf countries which are also being attacked by Iran? Aren't they on the same side? No. No. Israel wants to hurt Iran and Qatar and UAE and Saudi and Bahrain and Oman and Kuwait. अब ये जो खबरें आपको आ रही हैं यूएई से आ रही हैं, बहरीन से आ रही हैं, कुवैत से आ रही हैं, कतर से आ रही हैं, सऊदी अरब से आ रही हैं, दीगर जो खलीजी ममालिक है, ओमान है, वहां से आ रही हैं, इसमें कई जो मोसाद के एजेंट है, इजरायली एजेंट है, वो वारदातें डाल रहे हैं ताकि ईरान पर दबाव डाला जाए। सऊदी अरब में जब यूएस एम्बेसी पे अटैक हुआ तो दोस्तों उसके बाद जो सऊदी अरब ने बयान जारी किया, उस बयान में सऊदी अरब ने क्या कहा, एक तो कंडेमनेशन की, मजम्मत की ईरान की, और साथ साथ सऊदी अरब ने बयान में यूनाइटेड नेशन चार्टर का हवाला दिया, यूनाइटेड नेशन की जो शिकें हैं उसका हवाला दिया। अब मेरा सवाल यह है, बड़ा मासूमाना सवाल है कि जो ईरान पे हमला हुआ उस वक्त यूनाइटेड नेशन का ये चार्टर कहां था, उस वक्त इसका हवाला क्यों नहीं दिया गया? अब तक जो आयतुल्लाह खामनेई की शहादत है उसकी कंडेमनेशन गल्फ ममालिक की जानिब से नहीं आई। ईरान पर इसराइल और अमेरिका ने हमला किया, उसकी कंडेमनेशन नहीं आई। अगर कंडेमनेशन आ रही है, मजम्मत आ रही है इन गल्फ के ममालिक की जानिब से, तो ईरान जो हमला कर रहा है, और ईरान क्या कह रहा है कि हम अपने दिफा में हमला कर रहे हैं, हम अमेरिकी बेसिस को और अमेरिकी जो पर्सनल हैं उनको निशाना बना रहे हैं। बहरीन के अंदर, कुवैत के अंदर, कतर के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, यूएई के अंदर जो भी होटल्स हैं, कुछ ऐसे जगह है जहां पर सिविलियन पॉपुलेशन भी है, लेकिन वहां पर ईरान के पास ये इंटेलिजेंस है कि अमेरिकी फोर्सेस मौजूद हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो बजाय लग रहा है कि अमेरिका के लिए जंग मजीद वो फंसता जाएगा। और अब स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स जो कि पट्टी है स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स की, जहां से वेसल्स गुजरते हैं, शिप गुजरते हैं, आईआरजीसी पासदार इनकलाब ने कहा है हम उसको बंद करने जा रहे हैं। वहां से कोई वेसल, कोई जो तेल बरदार जहाज है वो नहीं गुजर सकेगा। वो उसको अगर वहां से गुजारने की कोशिश की गई तो उसको आग लगा दिया जाएगा, ये पासदार इनकलाब ने कहा है। और अब अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स बंद हो जाती है तो दोस्तों दुनिया के अंदर बड़ा एक तेल का क्राइसिस आने वाला है। अब जो आदाद शुमार है, बकायदा एनालिस्ट ये बता रहे हैं कि जो तेल की कीमत है वो 110 बैरल डॉलर तक जा सकती है, पर बैरल 110 डॉलर तक जा सकती है। अगर ये जंग एक हफ्ता चलती है तो ये जो पर बैरल कॉस्ट है तकरीबन 81 पे आ सकती है। यानी अगर एक हफ्ता ये जंग जारी रही तो 81 पे पर बैरल कॉस्ट आएगी, जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स बंद हुआ है। मुख्तलिफ जो गल्फ ममालिक हैं उन्होंने अपनी जो ऑयल प्रोडक्शन है उसको कम कर दिया है, तो ये मामला वहां तक जाएगा। लेकिन अगर ये जंग एक हफ्ते से मजीद आगे जाती है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि ये 4 से 5 हफ्ते जंग चल सकती है, तो फिर जो तेल का क्राइसिस है, ऑयल क्राइसिस है, ये जो तेल की कीमत है ये 110 से भी ऊपर जा सकती है। तो बड़ा क्राइसिस आने वाला है। साथ साथ एलएनजी के जो कार्गोज यहां से गुजरते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मोन से, दोस्तों वो भी डिस्टर्ब होने वाले हैं और उसकी सप्लाई भी डिस्टर्ब होगी और माशी जो कह लीजिए नुकसान है वो होना शुरू हो जाएगा। अब कतर के अंदर 2 ईरानी जो जेट है उनको गिराने का दावा किया जा रहा है। कुवैत की जानिब से कहा जा रहा है कि उसने भी जो ड्रोन्स हैं उनको टारगेट किया है। साथ साथ सऊदी अरब कह रहा है कि हमने जो सऊदी अरब के ने 8 ड्रोन्स, ईरानी ड्रोन्स थे, उनको मार गिराया है, जबकि 2 ड्रोन्स जो है वो सऊदी एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसी जो है रियाद में, वहां पर लगे हैं। फिर जो अमेरिका है उसने अपने शहरियों को 6 जो गल्फ के ममालिक हैं वहां से फौरी निकलने का कह दिया है। बहरीन से, कुवैत से, ओमान से, कतर से, सऊदी अरब से, यूएई से अमेरिका ने अपने शहरी को कहा है कि वो फिल फौर जो है वो निकल जाएं।
उसको छोड़ दें। इसराइल जो है उसने लेबनान पे हमला कर दिया है। दोस्तों, इसराइल जो शरारत कर रहा है, इसराइल जो गल्फ के ममालिक को, ब्रदर ममालिक को, ईरान को उनके साथ लड़ा रहा है, एक बड़ा खेल है, ग्रेटर इसराइल का खेल है। शायद इन अरब मुल्कों को समझ नहीं आ रही, लेकिन दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता ये मामला इनके समझ आ जाएगा। ईरान ने फैसला कर दिया है, वो आखिरी दम तक जाएगा। ईरान पे हमला हुआ है, ईरान स्टेट ऑफ वॉर में है, ईरान पर जंग मुसल्लत की गई। ईरान ने कहा है हम इस जंग को इख्तिताम तक पहुंचाएंगे जब तक अमेरिका और इसराइल नहीं आते। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप पे मजीद दबाव बढ़ रहा है। अमेरिका के अंदर जब ये कफन, अमेरिकी कफन जा रहे हैं, बाकायदा वहां पे लाशें जा रही हैं, ये ताबूत जा रहे हैं, अमेरिकी सदर पे दबाव बन रहा है कि इस जंग को रोका जाए, सीज फायर की जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप CNN को जो इंटरव्यू दिया है उसमें, उसके बाद लगता है कि वो अनक्लियर है, नजर नहीं आ रहा कि उसके पास कोई प्लान है। प्लान बी क्या है, प्लान सी क्या है, आगे का मामला क्या है, वो नजर नहीं आ रहा। क्यों? उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू के हाथों में यरगमाल बन चुका है। नेतन्याहू अपनी, कह लीजिए कि अपनी उंगलियों पे डोनाल्ड ट्रंप को नचा रहा है, और ये जंग जो है पूरे मशरिक वुस्ता को तबाह कर रही है और इसके असरात अमेरिका तक जाने वाले हैं। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फेसबुक देखें हमारे दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।